हेलो दोस्तों, मैं रामराज। आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में स्वागत है। आज मैं आया हूँ रीजनिंग बिहार एसएससी का जो है प्रैक्टिस सेट 8 लेकर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 6 का संबंध जो है कह रहा है, 6 का संबंध जो है देखिएगा 6 का संबंध है 136 से। तो 6 देखिए 136 कैसे पूरा है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेते हैं 4 गुना, माइनस कर देते हैं 8। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 गुना कर लेते हैं 4, माइनस करते हैं 8। तो 36 चौक हो गया आपको 144, 144 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 136। ठीक है, क्या आगे देखते हैं वैसे फॉलो कर रहा है। आगे देखिए यहाँ 12 है तो कर लेते हैं 12 का स्क्वायर गुना 4, माइनस करते हैं 8। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, गुना कर लेते हैं 4 माइनस 8। तो कीजिए 4 चौक 16 6 बाकी 1 हो जाएगा, 14 चौक 56 1 57 हो जाएगा। 576, 576 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 568 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग 8 को भी कर लेंगे ना। तो क्या कर लेंगे, 8 का स्क्वायर गुना 4 माइनस कर लेंगे 8। 8 का स्क्वायर आपको 64 हो जाएगा, 64 गुना 4 करेंगे माइनस 8 करेंगे। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो गया और 6 चौक 24 1 25, 256 आ गया। 256 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 256 में से 8 घटाएंगे तो 248 आ जाएगा ना, 248। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिलअप करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए 15 लाना है, ठीक ना, 15 लाना है। यहाँ देखिए गुना वाला, इसमें गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। तो सबसे पहले इसमें यहाँ भाग लगने वाला देंगे तब तो छोटा वाला आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले भाग से ही चालू करते हैं। यहाँ भाग रख लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ माइनस रख लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ गुना रख लेते हैं, उसके बाद यहाँ प्लस रख लेते हैं ना। तो भाग देंगे 96 में 3 से क्या बार में लगेगा, 32 बार में लग जाएगा। उसके बाद माइनस 7 है, क्या यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 32 हो गया, यहाँ है माइनस, माइनस हो गया 7। 7 गुना 4 कर लें, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 चौक 28 हो गया आपको, 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद जो है प्लस है, प्लस 11 है। ठीक है, बराबर में 15 पुराना है। ठीक है, तो पहले 32 और 11 को जोड़ेंगे तो 32 11 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। और 43 में से 28 घटाएंगे ना, 43 में से 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए ये देखिए क्या किया गया है, पहले उल्टा लिख दिया गया है डी ए। क्या किया गया है, डी को पहले लिख दिया गया है, उसके बाद ए को बाद में। पहले डी को लिख दिया गया है, ए को बाद में लिख दिया गया। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ से उल्टा लिख दिया गया है एस एम ए ना, एस एम ए। क्या आगे भी ऐसे फॉलो कर रहा है, देखिए ओ को पहले लिख दिया गया, उसके बाद टी को लिखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया है कि आपको आर ई डब्ल्यू को लिखा गया। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा हमसे पूछ रहा है रैनी का ना, तो सबसे पहले ए लिखेंगे, पहले ए लिख लेंगे, उसके बाद वाला आर लिख लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ से लिख देंगे वाई, उसके बाद एन, उसके बाद आई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए आर वाई एन आई, ए आर वाई एन आई, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 है, 62 है, 140 है ना। तो इसका संबंध किस प्रकार से है, तो देखिएगा क्या करते हैं, पहले 26 प्लस कर लेते हैं 62 और गुना कर लेते हैं 2। ठीक है, बराबर में क्या करते हैं 140, उसके बाद जो है 140 हो गया, 140 प्लस में कर लेते हैं हम लोग 62 माइनस कर लेते हैं 26। ठीक है, क्या देखते हैं दोनों साइड बराबर हो रहा है, तो देखिए 62 और 26 जोड़िए 88 हो गया, 88 गुना कर लेते हैं 2 बराबर में 140, अब माइनस प्लस हो जाएगा, इसको घटाते हैं, 12 में 6 गया 6 हो गया, और 5 में 2 गया 3, 36 आ गया। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 176 आएगा, बराबर में 176 आ रहा है, दोनों साइड बराबर आ रहा है ना। क्या किए कि पहले वाला दो संख्या जो था उन दोनों को जोड़ कर दो गुना कर दिए, और तीसरा जो संख्या था, तीसरा संख्या में जो है क्या किए हैं, ये दोनों संख्या का अंतर ऐड कर दिए, तो दोनों साइड बराबर आ रहा है ना। उसी प्रकार क्या देखिए इसका भी संबंध वैसा है, चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे
कि 12 हो गया आपको, 12 प्लस 39 करेंगे और इसमें कर लेंगे गुना हम लोग 2 से, बराबर में ये तीसरा संख्या हो गया आपको 75, तीसरा संख्या हो गया 75, 75 में जोड़ेंगे क्या, ये दोनों का अंतर जोड़ेंगे ना, ये दोनों का अंतर यानी कि 39 माइनस 12 का अंतर जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 39 12 कितना हो जाएगा, 9 2 11 का 1, बाकी 1 हो गया, और 3 1 कितना हो गया 4, अब बाकी वाला 1 5 हो जाएगा ना। 51 गुना 2 कर लेंगे, बराबर में यहाँ देखिएगा 75, और प्लस में क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको 27 ना, तो 51 दोनों हो जाएगा 102, बराबर में हो जाएगा 75 प्लस 27 102, दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो क्या देखे कि पहले वाला दोनों संख्या को जोड़कर उसको दोगुना कर लेते हैं, और तीसरा संख्या जो है उसमें ये दोनों संख्या का अंतर कर लेते हैं, दोनों बराबर आ जाता है। ऐसा किस ऑप्शन में आएगा चेक करते हैं ना। चलिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन ए में चलते हैं। यहाँ 20 है और 38 है, तो 20 38 कितना हो जाएगा 58, 58 गुना कर लेंगे 2 ना, अब बराबर में क्या करेंगे 108, और 108 में क्या जोड़ेंगे, ये दोनों का अंतर, 38 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या दोनों साइड बराबर आ रहा है, ये देखिए 8 2 देखिएगा, चलिए यहाँ 8 दूनी 16 6 हो गया, बाकी 1 हो गया, 5 दूनी 10 1 11 हो गया ना। यहाँ देखिएगा 8 8 16 हो गया, 16 6 बाकी 1, और 10 1 11 1 12, दोनों साइड बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है, यानी कि 116 आ गया, यहाँ 126 आ रहा है ना। चलिए अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, तो देखिएगा दूसरा ऑप्शन, चलिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिएगा दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, देखिएगा 20 है 48 है, तो 20 और 48 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 प्लस 48 गुना करेंगे हम लोग 2, बराबर में करेंगे 108, 108 में क्या जोड़ेंगे, ई दोनों का अंतर, ई दोनों का अंतर 48 और 20 का अंतर कितना का हो जाएगा 28 का हो जाएगा। तो देखिएगा 48 और 20 कितना हो गया 68 हो गया, 68 गुना 2 करेंगे, बराबर में ये कितना आ जाएगा 8 8 16 6 बाकी 1 हो गया, 10 2 12 1 13 136, और यहाँ देखिए 8 दूनी 16 6 बाकी 1 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 136 बराबर में दोनों साइड आ गया, दोनों साइड आ गया ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा अमील एक लड़की की ओर इशारा करता है। यहाँ मान लीजिए अमील है, अमील है, अमील एक लड़की है यहाँ, ठीक है, एक लड़की है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है अमील, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अमील एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह जो है उसके, कह रहा है कि वह जो है उसकी इकलौती पुत्री के पिता, देखिएगा कह रहा है इसके बारे में, कह रहा है कि यह जो है उसके इकलौती पुत्री के पिता, माने अमील क्या कह रहा है, अमील कह रहा है कि वह लड़की जो है उसके, ये अमील अपने बारे में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा फिर से, कह रहा कि अमील क्या कह रहा है, अमील एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह, यानी कि अमील जो है अपने बारे में कह रहा है, अमील अपने बारे में क्या कह रहा है, अमील अपने बारे में कह रहा है कि वह उसकी एकलौती पुत्री, यह उसकी जो है उसकी एकलौती पुत्री, इसकी एकलौती ये पुत्री हो गई, पुत्री के पिता, पुत्री के पिता, यानी कि ये समझिएगा ध्यान से, कह रहा है अमील अपने बारे में कह रहा है कि ये लड़की जो है उसकी इसकी अमील की एकलौती पुत्री और का पिता, यानी कि ये स्वयं हो जाएगा अमील का जो है एकलौती इकलौती 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 पुत्री, इकलौती पुत्री यही लड़की है, और इसका ये पिता, तो ये स्वयं हो जाएगा, ये स्वयं हो जाएगा, ये स्वयं हो जाएगा ना। अमील जो है क्या है, इस लड़की का एकलौती, माने इसकी एकलौती पुत्री है ये, और इसकी एकलौती पुत्री का ये पिता, एकलौती पुत्री का पिता ये स्वयं हो गया अमील ना। उसके बाद आगे कह रहा है पुत्री के पिता के दादा, अब इसके दादा स्वयं के दादा हो जाएंगे, ये लड़की के स्वयं पिता हो गए, इसके स्वयं ये दादा हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, इनके स्वयं दादा की पोती। अब बताइएगा ये अमील के दादा, अमील के दादाजी हो जाएंगे, और अमील के दादाजी के पोती, अमील के ये दादाजी हो गए, अमील के दादाजी के पोती, इनके कौन हो जाएंगे, इनके दादाजी हैं, और इनकी पोती तो इनकी ये बहन हो जाएंगी ना, इनकी ये बहन हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा किस तरह से लिखा गया है, आर को पहले लिख दिया गया है, बी को बाद में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद जो है ई जो है, ई ये 5 नंबर पर है, इससे 3 कम कर दिया गया है ना। ई देखिएगा आपको ये 5 नंबर पर है, यहाँ बी 2 नंबर पर है ना, तो इसको क्या किया गया है 5 से 3 कम कर दिया गया है, और उसके बाद पहले डी को लिख दिया गया, उसके बाद ए को लिख दिया गया। क्या आगे भी ऐसे फॉलो कर रहा है, देखिएगा यहाँ क्या है एफ एल ओ यू आर है ना, तो पहले क्या किया है, पहले एल को लिखा है, उसके बाद एफ को लिखा है ना, एल एफ हो गया, उसके बाद यहाँ
बीच में यू ओ देखिएगा 15 नंबर पर है, एल आपको 12 नंबर पर है, तो 15 से ये 3 कम कर दिया गया, हाँ 3 कम कर दिया गया है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ आर को पहले लिख दिया गया, यू को बाद में लिख दिया गया, वैसा किया गया है। तो आपसे आप क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पेंट का क्या होगा ना, तो आपसे पूछ रहा है पेंट का क्या होगा। तो देखिएगा पहले उल्टा लिखा गया, पहले ए को लिखा जाएगा, उसके बाद पी को, और आई देखिएगा 9 नंबर पर है ना, आई 9 नंबर पर है, तो 9 से 3 कम होगा, क्या आ जाएगा 6 आएगा, और 6 नंबर पर आपको क्या है, 6 नंबर पर आपको एफ है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसको आगे पीछे लिख दिया गया, पहले टी लिखाएगा उसके बाद एन लिखाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए पी एफ टी एन ना, आपका आंसर हो जाएगा ए पी एफ टी एन, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा भाग और प्लस ये दोनों चिन्ह को बदलते हैं तो क्या समीकरण सेटिस्फाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस के जगह भाग कर लेते हैं, और भाग के जगह क्या करते हैं, भाग के जगह प्लस कर लेते हैं। तो अब भाग देते हैं, भाग दीजिए, 17 दूना 34 हो गया, और 34 और 11 ना, 34 बच गया 11, 119 हो गया, और उसके बाद 17 7 7 बार में लग गया, यानी 27 बार में लग गया ना, तो क्या बच गया 27 आ गया। 27 यहाँ है गुना, 27 गुना, यहाँ देखिए प्लस है, 12 आ जाएगा पहले 12 ना, 27 गुना 12, प्लस में हो जाएगा आपको 72, और माइनस हो जाएगा आपको 47। क्या देखिए 349 आता है कि नहीं ना। तो 27 गुना 12 करते हैं, तो 12 7 84, 4 हो गया, बाकी 8 हो गया ना, फिर 12 दूना 24, और 24 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 24 8 32 हो जाएगा, प्लस करेंगे 72 ना, प्लस करेंगे 72, माइनस करेंगे 47। तो देखिएगा 4 2 6 हो गया, 7 और 32 7 कितना हो गया 39, 396 आ गया, 396 में से कितना घटाएंगे 47 घटाएंगे ना, तो घटाइएगा 16 में से 7 गया तो 9 हो गया, उसके बाद यहाँ 8 में 4 गया 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, ये जो है आपको 3 ही बच जाएगा, 349 आ रहा है, यानी कि पहला समीकरण ही आपका सही हो जाएगा ना, यानी कि भाग के जगह प्लस और प्लस की जगह भाग करने पर समीकरण जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे 3 अक्षर समूह दिया गया है, और किसी रूप में जैसे एक समान है और एगो भिन्न है, यानी कि ऑड चुनना है, सीधी सी बात ऑड चुनना है ना। देखिएगा आपको ये जे हो गया 10 नंबर पर, पी हो गया 16 नंबर पर, एस 19 नंबर पर, और डब्ल्यू हो गया आपको 23 नंबर पर। तो देखिएगा ये 10 से 16 हुआ कितना बढ़ा, प्लस 6 बढ़ा है, यहाँ 16 से 19 हुआ प्लस कितना बढ़ा, प्लस 3 बढ़ा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ 19 से 23 हुआ कितना बढ़ा, प्लस 4 बढ़ा है। क्या आगे भी देखिए इसे फॉलो कर रहा है। अगला ऑप्शन देखिएगा आगे क्या है, बी है आपके पास, उसके बाद ई है, जे है, क्यू है ना। देखिएगा बी आपको 2 नंबर पर है, ई आपको जो है, ई जो है आपको 5 नंबर पर है, ई आपको कितना नंबर पर है, ई जो है आपको 5 नंबर पर है, ई आपको 5 नंबर पर हो जाएगा। ई हो गया आपको 5 नंबर पर, जे हो गया 10 नंबर पर, क्यू हो गया 17 नंबर पर ना। तो देखिएगा कितना बढ़ रहा है, प्लस 3, यहाँ देखिएगा कितना बढ़ रहा है, प्लस 5, कितना बढ़ रहा है, प्लस 7। ठीक है, चलिए अब तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा देखिए सी, क्या है, सी है, उसके बाद एफ है, के है, उसके बाद आर है ना। सी देखिएगा 3 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है, के 11 नंबर पर है, आर 18 नंबर पर है। तो 3 से 6 हुआ कितना बढ़ा, प्लस 3 बढ़ा। उसके बाद देखिएगा 6 से 11 हुआ कितना बढ़ा, प्लस 5 बढ़ा। 11 से 18 हुआ कितना बढ़ा, प्लस 7 बढ़ा ना। तो क्या देख रहे हैं, इसमें भी प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 जा रहा था, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 जा रहा था। एक ऑप्शन और बचा, इसमें भी देख लीजिएगा। एम देखिए आपको 13 नंबर पर है, पी 16 नंबर पर है, यू 21 नंबर पर है, और बी जो है आपको, यानी कि बी आपको होगा 2 नंबर पर। 26 के बाद 2 फिर रिपीट होगा, तो इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2 या 28 भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ देखिएगा 13 से 16 हुआ, 13 से 16 हुआ कितना बढ़ा, प्लस 3 बढ़ा। यहाँ देखिए 16 से 21 हुआ कितना बढ़ा, प्लस 5 बढ़ा। यहाँ देखिए 21 से 28 हुआ कितना बढ़ा, प्लस 7 बढ़ा। तो क्या देख रहे हैं, सभी ऑप्शन में प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 बढ़ रहा है, और ऑप्शन ए जो है इसमें प्लस 6 हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है ना। तो ऑड यही हो जाएगा, सबसे अलग ये है और ये तीनों समान है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा दिरहम है, दुबई है, मुद्रा है, इसका संबंध बताइएगा ना। तो देखिएगा ये दिरहम जो होगा आपको, ये दिरहम दिरहम जो है ये आपको मुद्रा का नाम है। ठीक है, ये जो है यूए का मुद्रा है। और ये दुबई जो हो गया, दुबई आपको जो हो गया, ये दुबई जो आपको हो गया, ये शहर का नाम है। और ये मुद्रा का नाम, दिरहम जो है मुद्रा का नाम है, तो इसलिए मुद्रा के अंतर्गत दिरहम आ जाएगा ना। और उसके बाद ये दुबई एक शहर का नाम है, तो ये अलग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा ना, आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यह देखिएगा 245 212, कैसे अंतर कीजिए। सबसे पहले अंतर कितना का है, अंतर आपको 33 का हो गया।
ठीक है। यहाँ देखिए क्या आगे भी अंतर 33 का जा रहा है, यहाँ कीजिए तो 3 हो गया और 14 में से 3 जाएगा, 33 का है अंतर। क्या देख रहे हैं, अंतर जो है आपको 33 का है ना, कितना का घट रहा है, 33 घट रहा है, तो 212 में से 33 घटा दीजिए, 212 में से 33 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ बचा 20 में से 3 जाएगा तो 17, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 179, आपका आंसर बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ क्या है, अपसाइड, अपसाइड को लिखा गया NJNEAC ना, तो देखिएगा UPSIDE, इसको लिखा गया है NJNEAC। देखिएगा U आपको 21 नंबर पर है, P आपको 16 नंबर पर है, S आपको 19 नंबर पर है, I 9 नंबर पर है, D आपको 4 नंबर पर हो गया, E आपको 5 नंबर पर, N आपको 14 नंबर पर है, J आपको 10 नंबर पर है, N आपको 14 नंबर पर है, E आपको 5 नंबर पर है, A आपको 1 नंबर पर है, उसके बाद C आपको 3 नंबर पर है। तो देखिएगा यहाँ 21 है ना, 21 से ये 14 हुआ, कितना घट रहा है, 7 घट रहा है ना, 7 जो है आपको क्या हो रहा है, 7 जो है घट रहा है, 7 घट रहा है, ठीक है, 7 का अंतर हो रहा है, -7 हो रहा है। उसके बाद 16 से ये 10 हुआ, कितना घट रहा है, 6 घट रहा है। 19 से ये 14 हुआ, कितना घट रहा है, 5 घट रहा है। 4 से ये क्या कहते हैं, 9 है, यहाँ सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 से पहले ना करेंगे, 9 से ये 5 हुआ, कितना घट रहा है, 4 घट रहा है। यहाँ देखिएगा 4 से ये 1 हुआ, कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। यहाँ देखिएगा 5 से 3 हुआ, कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। तो क्या देखे, पहले 7 घटा है, फिर 6 घटा है, फिर 5 घटा है, फिर 4 घटा है, फिर 3 घटा है, फिर 2 घटा है। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे BRUNCH का क्या होगा। बी देखिएगा आपको 2 नंबर पर है, आर जो है आपको 18 नंबर पर है, यू आपको 21 नंबर पर है, एन जो आपको 14 नंबर पर है, और सी आपको 3 नंबर पर, एच हो गया आपको 8 नंबर पर। तो पहले यहाँ देखिएगा ये बी को या तो 2 लिख सकते हैं या 28 भी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिएगा 26 के बाद फिर ABCD रिपीट होगा, तो 26 के बाद इसको 28 भी लिख सकते हैं ना। तो पहले 7 घटाएंगे, 28 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 में 7 घटाएंगे 21 आएगा, फिर 6 घटाएंगे ना, 18 बचा, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 आएगा। उसके बाद यहाँ जो है 21 में 6 घटाएंगे 15 आएगा, और उसके बाद जो है आपको 14 में से कितना घटाएंगे, पहले 7 घटाए हैं, 7 घटाए हैं, फिर 6 घटाए हैं, फिर 5 घटाएंगे ना। ओह 18 है, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 ना आना चाहिए, 13 आएगा। 18 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। 18 में से 5 घटाएंगे 13 आएगा। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। देखिएगा 28 में 7 घटाएंगे आपको 21 आ जाएगा ना, और उसके बाद जो है 18 में 7 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। 14 में से 4 घटाएंगे 10 आ जाएगा। 3 में से जो है कितना घटाएंगे, देखिए पहले 7 घटा है, -7 हुआ, फिर -6 होगा, फिर -5 होगा, फिर -4 होगा, फिर -3 होगा, फिर -2 होगा। तो 28 में 7 घटा 21 आ गया, और यहाँ 18 में से जो है 2 या 28 लिखे थे इसके लिए ना, 18 में 6 जाएगा 12 आएगा, 21 में पहुँच जाएगा 16 आएगा, 14 में से 4 जाएगा 10 आएगा, और उसके बाद जो है यहाँ 3 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 नहीं, फिर चालू हो जाएगा क्या, बैक आ जाएगा तो Z आ जाएगा। उसके बाद जो है यानी कि 0 आएगा, ठीक है, अब बाद में देख लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो आपको 21 नंबर पर U हो गया, आपको 21 नंबर पर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। 12 नंबर पर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। 16 नंबर पर P हो जाएगा। 10 नंबर पर J हो जाएगा। O के बदला यहाँ 0 आया है बैक। जैसे हम लोग C से 3 बैक आएंगे तो फिर C से B आएंगे, फिर A आएंगे, फिर Z आएंगे ना, तो 0 की जगह Z लिखेंगे। और 6 में से 6 नंबर पर आपको क्या है, F है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ULPJ ZF ना, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा यहाँ 160 का संबंध जो है 4 से है। किस तरह से है, पहले क्या कीजिए, 160 में 10 से भाग दे दीजिए, कितना आया, 16 आया। अब 16 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या देखिए आगे भी ऐसे फॉलो कर रहा है। 250 में 10 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी 10 से भाग दे दीजिए, और कितना आएगा, 36 आएगा। 36 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 6 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पेड़ क्या है, पत्ती है। कुछ देखिएगा, कुछ पेड़ जो है, कुछ पेड़ जो है पत्ती है, कुछ पेड़ जो है आपको पत्तियां हैं, कुछ पेड़ पत्तियां हो गया।
आगे कह रहा है कुछ पत्तियां जो है फूल है, कुछ पत्तियां जो है आपको क्या हो जाएगा, कुछ पत्तियां जो है आपको फूल हो जाएगा, कुछ पत्तियां फूल हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ फूल शाखाएं, कुछ फूल जो है क्या होगा, कुछ फूल जो है शाखाएं हैं ना, कुछ फूल जो है शाखाएं हैं। इसके लिए जो है, इसके लिए दो कंडीशन बनेगा। कहिएगा क्यों? क्योंकि ये जो है पत्ती को जो है पेड़ होने से मना नहीं किया है, शाखा को पेड़ होने से मना नहीं किया है ना, तो इसके जगह लिए एक और कंडीशन बनेगा। पेड़, पहले पेड़ हो जाएगा, कुछ पेड़ पत्ती हो जाएगा, कुछ पेड़ पत्ती हो जाएगा आपको, कुछ पेड़ पत्ती हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फूल, कुछ फूल जो है पेड़ भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकता है। उसके बाद जो है कुछ शाखाएं, कुछ शाखाएं जो है, कुछ शाखाएं जो है आपको पेड़ पत्ती फूल कुछ भी हो जाएगा, मना नहीं किया है, तो हम लोग ले सकते हैं। अब देखिएगा निष्कर्ष में क्या कह रहा कुछ पेड़ फूल है, कुछ पेड़ जो है फूल एक जगह तो नहीं हो रहा है, एक जगह हो रहा है। ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, गलत करेंगे। यहाँ देखिएगा कुछ पत्तियां शाखा है, कुछ पत्ती शाखा एक जगह नहीं हो रहा है, एक जगह हो रहा है, गलत लेंगे। यहाँ देखिएगा कुछ शाखा फूल है, कुछ शाखा फूल हाँ हो रहा है, यहाँ भी कुछ शाखा फूल हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो आपका आंसर मतलब 3 सही होगा। उसके बाद 4 देखिएगा, कह रहा कुछ शाखा पत्ती है, कुछ शाखा पत्ती हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, गलत लेंगे। आपका आंसर क्या होगा, केवल और केवल 3 सही होगा, यानी कि आपका आंसर 3 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें किसके लिए कूट पूछ रहा है, आपको बी का कूट पूछ रहा है ना, आपसे बी का कूट पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो ये बेक के लिए जो है, बिक के लिए ये है 43/92, रेक के लिए क्या है आपको 90/34। तो इसका जो ये कूट 43/92 है, बी से पूछ रहा है, तो बी इसमें है, तो इसी में से ना कोनो आंसर होगा। बी के लिए कूट इसी में से कोनो होगा। तो देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन मिला है आपको, देखिए ए के ई, यहाँ देखिएगा ए के ई 3 गो मिल रहा है, 3 गो मिल रहा है, इसमें भी 3 गो मिल रहा है। क्या देखिए इसमें 3 गो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। देखिएगा 9 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नहीं 2 नहीं मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा 9 मिल रहा है आपको। क्या क्या मिल रहा है, आपको देखिए 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। उसके बाद आपको 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। उसके बाद जो है आपको 4 मिल रहा है ना, 9 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। तो बी एगो बचा था, तो बी के लिए कूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका आंसर 2 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 है, 14 है, 3 है ना, इसी प्रकार कह रहा है आगे संबंध क्या होगा। देखिए ऑप्शन में नहीं दिल है, तो देखिए 5 है, 14 है, तो 5 14 में से जो है हम लोग क्या करते हैं, 14 में से 5 को घटा लेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 में 3 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, हाँ 3 आ रहा है। आगे देखिए यहाँ 24 है और 3 है, तो 24 और 24 में से क्या करते हैं, 3 को घटा लेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। 21 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3 से ना भाग दे रहे हैं, 21 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। उसी प्रकार हमसे पूछ रहा है 30 9 और तो वाट की जगह क्या होगा, 30 और 9 का अंतर करेंगे तो 21 आएगा, 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 7 हो जाएगा ना। देखिए ऑप्शन छूट गया था, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कुछ शीशा ग्लास है, देखिएगा कुछ शीशा जो है, कुछ शीशा ग्लास है, कुछ शीशा आपको ग्लास हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी ग्लास, जितना भी ग्लास है नल है, जितना भी ग्लास जो है क्या है, जितना भी ग्लास है आपको नल हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ नल पेन है, कुछ नल जो है पेन है, कुछ नल आपको क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, कुछ नल पेन हो गया। आप देखिए निष्कर्ष में क्या कर रहा है, कुछ ग्लास शीशा है, कुछ ग्लास शीशा, कुछ ग्लास शीशा तो है ही, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा सभी नल ग्लास है, जितना भी नल है सब ग्लास है, सभी नल ग्लास नहीं। देखिए बड़ा फिगर से छोटा फिगर में जाएंगे तो सभी नहीं, कुछ ले सकते हैं। सभी नल कह रहा है ग्लास है, सभी नल ग्लास नहीं होगा, कुछ नल ग्लास हो सकता है ना, तो 2 गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ पेन नल है, कुछ पेन जो है नल है, हाँ कुछ पेन नल है, यानी कि आपका आंसर क्या क्या सही होगा, केवल 1 और 3 सही होगा। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही, यानी कि आपका आंसर 4 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ फिलअप करने वाला है। देखिएगा टी के बाद वाट है, ओ है, यहाँ देखिएगा टी के बाद क्या ले रहा है, आर ले रहा है, टी की जगह आर लिख लें। यहाँ देखिएगा डब्लू है, यहाँ देखिएगा डब्लू के बाद क्या ले रहा है, एफ ले रहा है, डब्लू की जगह एफ भर लेते हैं ना। तो क्या देख रहे हैं, TROJEWF, TRO, उसके बाद ओ के बाद क्या लेगा, जे, ओ के बाद जे हो जाएगा EWF। उसके बाद एफ के बाद फिर कहाँ से चालू होगा, फिर टी से चालू होगा ना, एफ के बाद टी से चालू होगा, TROJ। उसके बाद जे के बाद क्या लिया जा रहा है, जे के बाद ई लिया जा रहा है, जे के बाद ई हो जाएगा। उसके बाद WF, TR, आर के बाद क्या ले रहे हैं, आर के बाद जो ओ ले रहे हैं, आर के बाद ओ ले रहे हैं, आर के बाद ओ हो जाएगा। उसके बाद ZE, ई के बाद क्या लेते हैं, ई के बाद डब्लू लेते हैं, आपको डब्लू हो जाएगा। क्या क्या भरे हैं, आर भरे हैं, आर हो गया।
उसके बाद एफ भरे हैं आर एफ, जे भरे हैं जे भरे हैं, उसके बाद देखिएगा टी भरे हैं टी भरे हैं, उसके बाद ई भरे हैं ई है, उसके बाद ओ भरे हैं ओ है, उसके बाद डब्लू भरे ना तो डब्लू है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत गर्मी है। फिर आ गया भरने वाला, देखिएगा इसमें से इसको बदल देंगे तो समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो 7 और 6 है, तो 7 के जगह हम लोग 6 रख लेते हैं और 6 के जगह है 7 रख लेते हैं। अब चिन्ह को भी बदलना पड़ेगा, तो गुना के जगह क्या रखेंगे? भाग रखेंगे, और भाग के जगह गुना रख देंगे। तो भाग के जगह गुना रख लेते हैं और गुना के जगह जो है भाग रख देंगे, गुना के जगह भाग रख देंगे। तो यहाँ देखिएगा 6 था, 6 भागा 14 करेंगे, 6 भागा 14, कभी भी 6 में 14 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। ऑप्शन ए रखना ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं रखते हैं ना। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं तो देखिएगा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 7 और 14 को बदलते हैं। 14 के जगह जो है 7 कर लेते हैं और 7 के जगह जो है मतलब 14 के जगह 7 और 7 के जगह 14 कर लिए ना। उसके बाद जो है इसमें बदलना है गुना और भाग को, तो गुना के जगह भाग कर लेते हैं, उसके बाद भाग के जगह गुना कर लेते हैं। अब हल करते हैं हम लोग ना। तो 14 में जो है 7 से भाग देंगे, क्या बार में लगेगा? 2 बार में। यहाँ 2 और गुना बच गया 6 और प्लस है आपको 12, प्लस हो गया 6। देखिएगा 6 दूनी 12 हो गया, 12 12 24 हो गया, और 24 6 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। समीकरण को सेटिस्फाइड कर दिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दी गई आकृति है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना था ना। इसमें देखिएगा इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना था, इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिएगा ये ऐसे है, ये जैसे है जस्ट इसका उल्टा होना चाहिए। तो सेम इसमें मिल रहा है, हाँ इसमें मिल रहा है। इसका उल्टा ये है, ये जैसे ऐसे दिखा रहा है, तो इसका उल्टा जो है, इसका उल्टा जो है ये ऐसे दिखाएगा ना। उसके बाद ये तो सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है क्या? भिन्न चुनना है ना, भिन्न चुनना है यानी कि ऑड चुनना है आपको। ठीक है, देखिएगा एच आपको 8 नंबर पर है, जे 10 नंबर पर है, एम एन जो है 14 नंबर पर है, टी आपको 20 नंबर पर है। तो देखिएगा 8 से 10 हुआ कितना बड़ा? +2। यहाँ देखिएगा 10 से 14 हुआ कितना बड़ा? +4। यहाँ देखिए 14 से 20 हुआ कितना बड़ा? +6 बड़ा। क्या ई भी देखिए पी 16 नंबर पर है, आर 18 नंबर पर है, भी 22 नंबर पर है, बी आपको 2 नंबर या 28 ले सकते हैं ना। तो 16 से 2 बढ़ा, उसके बाद है 18 से 4 बढ़ा, उसके बाद है 22 से 6 बढ़ा। यहाँ देखिएगा एस 19 नंबर पर हो गया, यू 21 नंबर पर, एक्स 24 नंबर पर, जेड आपको 26 नंबर पर हो गया। तो 19 से 21 बढ़ा कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 21 से 24 हुआ कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया। यहाँ देखिएगा 24 से 26 हुआ कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। यहाँ देखिएगा एम आपको 13 नंबर पर है, ओ 15 नंबर पर है, एस 19 नंबर पर है, वाई 25 नंबर पर है। यहाँ देखिए 13 से 15 हुआ कितना बढ़ा? 2। 15 से 19 हुआ कितना बढ़ा? 4। 19 से 25 हुआ कितना बढ़ा? 6। तो क्या देख रहे हैं? सभी ऑप्शन में 2 4 6, सभी ऑप्शन में 2 4 6 बढ़ रहा है, इसमें 2 3 2 बढ़ रहा है। तो आपका भिन्न यही हो गया, आपका आंसर 3 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछ रहा है भी का, क्या कह रहा है? भी का एच से किस प्रकार संबंधित है। देखिए भी और एच कह रहा है, जहां भी और एच है उसी को पकड़िए, बाद बाकी छोड़ दीजिए। यहाँ आपको भी हो गया, यहाँ देखिएगा आपको भी हो गया और यहाँ एच हो गया ना। भी और एच पकड़िए। तो कह रहा है कि भी का जो है एच से क्या संबंध है। हम लोग एच से भी पर जाएंगे ना। तो पहले देखिएगा यहाँ हज का मतलब क्या ले रहा है? एंड पहले यहाँ से चलेंगे, एच और भी से ही देखिए, इसको ही मतलब देखना है। जब हमको इतना ही पूछ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने में क्या टाइम बर्बाद करने की जरूरी है। तो यहाँ देखिएगा ए एंड बी का अर्थ क्या ले रहा है? ए जो है बी का पति है, ए जो है बी का पति है, तो एच जो है वाई का क्या हो जाएगा? वाई जो है एच जो है वाई का पति हो जाएगा ना। उसके बाद एच जो है पति हो गया वाई का। उसके बाद ए द रेट है, ए द रेट का मतलब क्या ले रहा है? देखिएगा ए द रेट बी का अर्थ है कि ए जो है बी का, ए जो है बी की पुत्री है। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए जो है बी की पुत्री है। तो ये जो है एफ का वाई कौन हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी ना, एफ पुत्री हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बात समझिएगा कि इसके ये पति हैं और इसके ये पुत्री हैं, तो इसके ये कौन हो जाएंगे? इसके ये दामाद हो जाएंगे। इसके ये पुत्री हैं और इसके ये पति हैं, तो इसके ये दामाद हो जाएंगे ना। उसके बाद देखिएगा प्रतिशत का अर्थ क्या दे रहा है? प्रतिशत का ए प्रतिशत बी का अर्थ ले रहा है कि ए जो है बी की पत्नी है। अब लीजिए भी की पत्नी कौन हो गई? एफ हो गई। इसकी ये वाइफ है, इसके ये वाइफ है, इसकी ये पत्नी है, इसकी ये पुत्री है, तो इसकी भी पुत्री हुई। और पुत्री के पति कौन हो जाएंगे? दामाद। तो इनके ये दामाद से जो है ये इधर आएंगे, भी इनके ये पत्नी है तो इनके ये पति होंगे। तो ये जो है इनके कौन हो जाएंगे? ये ससुर जी हो जाएंगे ना। ये कौन हो जाएंगे? ससुर हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
3 हो जाएगा ना, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 2 है, 6 है, 54, 62, 486 किस प्रकार लिख रहा है? देखिए 2 तिया 6 3 गुना हो रहा है, 6 तिया 18, 18 तिया 54 3 गुना हो रहा है, 54 तिया 162 क्या देख रहे हैं 3 गुना जा रहा है, तो यहाँ 6 3 गुना क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बहुत ही आसान था, आपका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें करा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ना, देखिएगा W आपको 23 नंबर पर है, Q आपको 17 नंबर पर है, K जो है आपको 11 नंबर पर है। देखिएगा 23 से 17 हुआ कितना घटा 6, 17 से 11 हुआ कितना घटा 6, 11 से 6 घटा लेंगे, 11 से 6 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। 5 नंबर पर आपको क्या है E है। उसके बाद देखिएगा U आपको 21 नंबर पर है, यहाँ देखिए O 15 नंबर पर है और I आपको 9 नंबर पर है। क्या घट रहा है 6 6, 9 से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 नंबर पर आपको क्या है सी है। यहाँ एक बात और देख सकते हैं, जैसे देखिएगा वोवेल के रूप में भी हो सकता है, यानी कि ई सी भी है, उसके बाद जो है ई ए भी है। तो देखिएगा जैसे वोवेल होता है ना ए ई आई ओ यू, नहीं चलिए ठीक है नहीं है, यहाँ जो है ई होना चाहिए, तो ई वाला ऑप्शन है नहीं, तो मतलब यानी कि पहले 6 घटा है, 21 से 6 घटा, फिर 6 घटा, फिर 6 घटा लिए ना। उसके बाद देखिएगा एस 19 नंबर पर है, एम आपको 13 नंबर पर है, जी आपको 7 नंबर पर है। तो 19 से 13 हुआ कितना घट रहा है 6 घट रहा है, 13 से 7 हुआ कितना घट रहा है 6 घट रहा है। तो 7 से 6 हम लोग घटा लेंगे, 7 से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना, 1 आ जाएगा। 1 नंबर पर आपको क्या है ए है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ई सी ए, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करा यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो हम लोग 72 में 7 से भाग दे देंगे, 72 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा, शेष बच जाएगा आपको कितना बचेगा, शेष बचेगा 2, यानी कि मात्र हमको 2 ही दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। आज शुक्रवार है तो 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा शनिवार रविवार, आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आपका आंसर रविवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। ई जैसा है जस्ट इसका उल्टा दिखाना है, ई ऐसे दिखा रहा है तो इसको ऐसे दिखाएंगे ना, इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे है इसको कैसे दिखाएंगे, इसको जो है ऐसे दिखा देंगे। और ऐसा ऑप्शन किस में आपको ऑप्शन ए में है, आपका आंसर ए हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आगे क्या होगा ना, यहाँ देखिएगा तो फॉलो कीजिएगा, ये दोनों फिगर को देखिएगा, अगर इसको ऐसे ले लेते हैं ना, ये ऐसे था, मान लीजिए ये ऐसे है, इसको घुमा दिया तो ऐसे कर दिया गया, ये ऐसे हो गया है, फिर इसको घुमा के क्या किया गया है ऐसे कर दिया गया है। देखिएगा फिर से देखिएगा, ये ऐसे था, इसको ऐसे किया गया, ये दोनों फिगर को देखिए 90 डिग्री घुमाया गया है, फिर यहाँ ऐसे है, इसको 90 डिग्री घुमाएगा तो ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया। अब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो इधर आना चाहिए, तो ये फिगर त्रिभुज नीचे और ये जो है यहाँ आना चाहिए। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्रश्न आकृति में कौन सा आकृति छुपा हुआ है, तो इसमें खोजना भी नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं, देखिए ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एच जो है जे से किस प्रकार संबंधित है, तो एच और जे को ही पकड़िए, एच और जे यही है ना। देखिएगा प्रतिशत का अर्थ क्या लिख रहा है, ए प्रतिशत बी का अर्थ लिख रहा है ए जो है बी की बेटी है, ए जो है बी की यानी कि आई की बेटी हो जाएगी कौन, एच जो है आई की बेटी हो जाएगी। उसके बाद एंड का अर्थ क्या लिख रहा है, एंड का अर्थ देखिएगा क्या लिख रहा है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए जो है बी का बेटा है, यानी कि जे का आई जो है कौन हो जाएगा बेटा हो जाएगा ना, बेटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो यहाँ देखिएगा ये इसका पुत्र हो गया और इसका ये जो है ये पुत्री है। अब बताइएगा इसका ये बेटा है, बेटा और इसका ये बेटा हुआ और इसका ये बेटा का जो है बेटी कौन हो जाएगी पोती हो जाएगी ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर पोती या पोत्री कह सकते हैं ना, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, शायद नहीं एक क्वेश्चन और है, चलिएगा देखिएगा इसमें भी समीकरण को सेटिस्फाइड करने वाला है। तो देखिएगा इसमें 24 और 28 को भी बदलना पड़ेगा और माइनस और भाग को भी बदलना पड़ेगा। तो 24 की जगह हम लोग रख लेते हैं 28, ठीक है, और माइनस की जगह क्या रखेंगे, माइनस की जगह भाग रख लेंगे, माइनस की जगह भाग रख लेंगे। उसके बाद जो है 28 की जगह क्या रख लेंगे 24 रख लेंगे। अब इसको हल करते हैं तो क्या समीकरण बराबर आ रहा है,
तो यहाँ देखिएगा 28 भागा है, पहले ये 12 9 में जो है 9 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, 3 बटा कुछ आ रहा है, तो पहले ये ऑप्शन रखना ही गलत हो जाएगा ना, चेंज करना पड़ेगा, 9 और 12 को ही शायद चेंज करना पड़ेगा। चलिए 9 और को चेंज करके देख लेते हैं। तो 24 और 28 को बदले थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग पहले 9 और 4 को बदल के देखते हैं, ठीक है, 9 की जगह 4 कर लेते हैं और 4 की जगह जो है ना, या फिर पहले इसको हल करके देखें, एक बार देख लेते हैं। जैसे देखिएगा ये 9 बटा क्या हो जाएगा, 24 हो गया, 24 भागा 9 बटा 12 ना, 9 बटा यह भाग है तो 9 बटा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर ये जो है प्लस है, यह 84 गुना 4 करेंगे, 84 गुना 4 करेंगे ना, 84 चौके बहुत ज़्यादा आ जाएगा, उसमें जोड़ने के बाद कभी ए ऑप्शन नहीं आएगा, कभी भी ए ऑप्शन नहीं आएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, चलिएगा दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपको, 24 है, उसके बाद 28 है ना, 24 28 को बदलते हैं, 28 यहाँ कर किए हुए ही हैं, 24 यहाँ कर लेते हैं ना, उसके बाद इसमें गुना और भाग को बदलना है, तो भाग के जगह गुना कर लेते हैं, गुना के जगह जो है भाग कर लेते हैं ना, गुना के जगह भाग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा, और यहाँ जो है 108, यहाँ क्या बचा है 24 माइनस 108, 24 माइनस 108, उसके बाद यहाँ प्लस है, प्लस कर लेंगे और ये भाग देंगे तो 21 आएगा, 21 आप प्लस कर लेंगे 24 ना। अब देखिएगा ये 24 हो गया, यहाँ प्लस जोड़िए 24 24 48, 48 में 21 जोड़ेंगे और उसको घटाएंगे तो 108 में से माइनस में आ जाएगा, जो कि वहाँ प्लस में है, तो 2 भी गलत हो जाएगा। अब 3 चेक करते हैं हम लोग, चलिएगा 3 चेक करते हैं, 3 चेक करते हैं, देखिएगा 3, चलिए 3 देखिएगा, 9 और 4 को बदलते हैं, 4 की जगह 9 कर लेते हैं, मतलब 9 की जगह 4 कर लेते हैं और 4 की जगह जो है 9 कर देते हैं ना, और यहाँ भाग गुना के जगह भाग कर लेते हैं और भाग के जगह जो है गुना कर लेते हैं। अब देखिएगा तो क्या बचा 24 माइनस ये 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 12 चौक 48 हो गया, फिर प्लस है, प्लस यहाँ भाग देंगे, यहाँ 9 से भाग देंगे, 9 से 84 में भाग लगेगा, 84 से 9 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये भी लगता है गलत हो गया। चलिए अब हम लोग 4 रख के चेक करते हैं, 4 रख के चेक कर लेते हैं, इसे आंसर आपका 4 ही हो जाएगा, फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं ना, चलिएगा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो क्या बदलते हैं कि 12 और 4 को बदलते हैं, 12 और 4 को बदलते हैं, तो 12 की जगह 4 कर लेंगे, ठीक है, और 4 की जगह जो है 12 कर लेंगे, ठीक है, और भाग की जगह गुना कर लेंगे, गुना की जगह जो है भाग कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ 24 है, आपको 24 हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे 12, यहाँ 4 न है तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ माइनस था ना, उसके बाद यहाँ प्लस था, प्लस कर लेंगे और 12 से 84 में भाग देंगे, 7 बार में लगेगा, प्लस 28 करेंगे, उसके बाद जो है बराबर में देखते हैं क्या आता है कि नहीं आता है। तो 24 और 28 प्लस 7 जोड़िए, 28 7 35 हो गया, 35 में 24 जोड़िएगा, 35 20 कितना हो गया 55 4 59 हो गया, 59 में से जो है 36 घटाते हैं ना, तो 6 में से 9 में 6 गया 3 आ जाएगा और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 23 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। चलिएगा चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको जो है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बैठाना। पहले देखिएगा PHA है, PHO है, तो पहले ए वाला पकड़ेंगे, PHI आ गया, PHY आ गया, उसके बाद PHY आ रहा है, PHA आ रहा है, तो पहले ये दोनों में ए आएगा सबसे पहले, तो PHAN PHAR, तो पहले एक हो जाएगा, पहले एक हो जाएगा, पहले आपका एक वाला ऑप्शन ये दोनों में से कौन होगा ना। उसके बाद जो है PHO आ रहा है, PHY आ रहा है, PHI आ रहा है, तो पहले 3 पकड़ेंगे, एक के बाद आपका क्या हो जाएगा, एक के बाद जो है आपका एक के बाद जो है 3 नहीं होगा, PHI, उसके बाद जो ओहो सॉरी एक के बाद 5 न लेंगे, ए आ रहा है पहले, एक के बाद 5 लेंगे, एक के बाद 5 के बाद आपको 3 लेंगे ना, 3 के बाद PHYS PH ओहो, उससे पहले ओ भी लेना पड़ेगा, वाई से पहले क्या आएगा ओ आएगा, तो पहले उसके बाद 2 हो जाएगा, 15 32 किस में आ रहा है 15 32 इसमें भी मिल रहा है। उसके बाद जो है आपको क्या बच गया PHY SI इसमें भी है, C है, उसके बाद यहाँ देखिएगा यहाँ भी SIC है, C के बाद यहाँ A है, तो पहले A वाला आएगा 4 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 32 46, 15 32 46, आपका आंसर B हो जाएगा ना, आपका आंसर B हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।